सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धे ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृष्णे कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाम्। बोलिए अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान के परम पूजनीय आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूजनीय आचार्य पूज्यपा स्वामी महाराज की परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य विराट सागर जी महाराज की तीन कमनों कोटि भावलिंगी मुनिराजों की जैन धर्म की हम सभी भगवान अनंत द्वारा निश्चित वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली मां जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज ऋषि में इष्ट तत्व की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। यदि यह चक्र रत्न बंद हो जाए तो आपको आवाज अच्छी आएगी। जब चार मित्र अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि हमारे गांव में रोजगार नहीं है तो हम कहीं बाहर जाकर रोजगार को देखेंगे। जब वह चारों के चारों मित्र रोजगार की तलाश में जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला और वह व्यक्ति वृद्ध था। तो उसने बताया, उससे पूछा कि बाबा मैं रोजगार के लिए व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं तो किस ओर जाऊं आप बता दें। जब कोई कार्य करना होता है तो बुजुर्गों की सलाह ली जाती है। कौन बुजुर्ग? जिसको अनुभव हो, जिसको उसका ज्ञान हो तो उनसे सलाह लेते हैं। यह अनुभव में आप ये मत समझें कि जो आयुषी व्रत है क्या उसको ज्ञान अधिक होगा?
उत्तम दादा सामने बैठो, बगल से देशना नहीं सुनी जाती। जो बुजुर्ग होता है वो आयु से बुजुर्ग नहीं होता। हमारे यहाँ आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ने ग्रंथराज लगयस्त्रय नाम सुना है? कौन कौन ने नाम सुना लगयस्त्रय का? यहां पर स्वाध्याय चलता है। क्यों माता हरो, ओ भाई हरो, स्वाध्याय करते हो? हाउ कि नहीं? कौन कौन करत? एक दो। पंडित जी गत्ती नहीं लगाते क्या? प्रवचन की गद्दी नहीं लगती? अच्छा, नंदीश्वर में लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक अकलंक स्वामी हुए हैं। अकलंक स्वामी को आप जानते हो? नाम तो सुना होगा। ऐसे अकलंक स्वामी जिन्होंने जिन शासन की रक्षा के लिए अपने भाई को भी न्योछावर कर दिया। तम दादा आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ग्रंथराज लगयस्त्री में लिखते हैं, वृद्धों की बात करते हैं और बाल की बात करते हैं। बाल कौन? बालक कौन? एक ज्ञानवाल होता है, एक चारित्रवाल होता है, एक आयुता बाल होता है। जो आयु से बालक है, जिसकी आयु कम है, उसको बालक कहा, आयु बालक। जो ज्ञान नहीं है लेकिन उसकी आयु बढ़ी हुई है, तो उसे क्या कहा? ज्ञान बाल। और जिसने ज्ञान है, आयु भी पूर्ण है, लेकिन चारित्र को धारण नहीं किया है, उसे चारित्र बाल कहा। क्या कहा? चारित्र बाल कहा। जब भी आप किसी व्यक्ति से सलाह लेने जाओ तो उससे आयु को मत देखना। क्यों? क्योंकि यदि आप आयु देखोगे तो फिर आप उसके ज्ञान को नहीं परख पाओगे। जो जीव कलेक्टर की पोस्ट पर आया है, उत्तम दादा, उसको आपसे ज्यादा ज्ञान है कि नहीं? प्रशासन चलाने का ज्ञान है कि नहीं? है। यदि कोई डॉक्टर बन के आया है, एमबीबीएस एमडी करके आया है, तो पंडित जी आपके ज्ञान से ज्यादा ज्ञान है कि आपके ज्ञान से कम ज्ञान है? बात आपने सत्य कही। पंडित जी आपको अनुभव शास्त्रों का है, आपको अनुभव चैन दर्शन का है, लेकिन उसको अनुभव आपके शरीर का है। आप जो भी चर्चा करोगे वह परमात्मा की चर्चा करोगे, आत्मा की चर्चा करोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आपका उद्गल द्रव्य है वह कैसा है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है। जब गुरुकुल की परंपरा होती थी तो पंडित जी सभी बच्चों को सब चीज सिखाई जाती थी। विशेष सीखने वाले अलग होते थे, लेकिन सामान्य तौर पर आप अपने शरीर में यदि कोई घाव हो जाए, यदि कोई बीमारी हो जाए, तो उसकी पहला प्राथमिक उपचार आप कर सकते थे। लेकिन अब आपको जो शिक्षा दी जाती है तो मात्र आपको गधा बनाने की दी जाती है। क्या बनाने की? गधा बनाने की। क्या? बच्चा होते से डॉक्टर क्या नहीं पहुंचता? बच्चा गर्भ में आया 3 माह नहीं हुए तभी से वह डॉक्टर की लालना पालना में घूमने लगता है। पहले माताएं जब बच्चों को जन्म देती थीं, जब माताएं बच्चों को जन्म देती थी तो जन्म देते समय मां स्वयं पूरा कार्य करती थी और उसको पता था बच्चे की स्थिति क्या है। अब उन्हें सोनोग्राफी करानी पड़ती। हाउ के नहीं? हाउ?
लुईस चौधरी जी, माताओं ने अपने बच्चे के बारे में भी जानना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वह अनुभवशील माताओं के पास उन्होंने बैठना बंद कर दिया है। उत्तम दादा, पहले माँ यदि बच्चा उत्पन्न होने वाला हो तो अपनी सास के पास या अपनी माँ के पास रहती थी, क्योंकि जिन माँ ने पहले जन्म दिया है उनको अनुभव ज्यादा है। जिन माँ ने पहले जन्म दिया है उनको अनुभव ज्यादा है। तो भाई अपनी माँ से बार बार पूछती थी, अब ऐसा हो रहा है तो माँ बता देती, अभी बच्चे ने पैर मारा है तो समझो कि बच्चा स्वस्थ है। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि अनुभवशील है। और जब अनुभव होता है, और जिसको अनुभव होता है उसे व्रत कहा जाता है। लगे स्त्री में आचार्य भगवंत अकलंग स्वामी ने ज्ञान व्रत, चारित्र व्रत और आयु व्रत कहा है। इसलिए इतना ध्यान रखें, जो व्रत हो उससे ही सलाह लें। बहुत चारों के चारों मित्र उस वृद्ध के पास जाते हैं और वृद्ध से कहते हैं, आप बहुत समाज में, गांव में अनुभवशील हो, वृद्ध हो, आप ही बताओ कि हम कहाँ जाएं। उस वृद्ध ने कहा, यहां से 200 मील दूर पश्चिम दिशा में खदानें हैं। उन खदानों के पास जाओगे तो तुम्हें लोहे की, पीतल की, तांबे की और सोने की खदानें मिलेंगी। जो तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वो ले लेना। निशांत, चारों के चारों दोस्त दुर्धर रास्तों से अंदर जाते गए। जब जा रहे थे, थक रहे थे, लेकिन उत्साह था कुछ मिलने वाला है। उत्साह था कुछ मिलने वाला है। तो वह जाते हैं, जाते पहली खदान पड़ी, लोहे की खदान पड़ी। जैसे ही लोहे की खदान पड़ी तो उन्होंने लगा, अरे वाह, लोहे की खदान है। पहला चारों के चारों सलाह करते हैं, अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा, लोहे की खदान मिल गई है, अब आगे जाके क्या करेंगे। लेकिन 3 लोभी थे। कितने थे? 3 लोभी थे। पहला संतोषी था। वह संतोषी कहता है, भैया मैं इस लोहे की खदान से मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, मुझे अब आगे नहीं जाना। वह पहली खदान में रुक जाता है। 3 आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीतल की खदान मिल जाती है। जैसी पीतल की खदान मिलती है, दूसरा व्यक्ति कहता है, भैया अब यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ, इतनी बड़ी खदान है, अपन चारों के चारों इस खदान को काटेंगे, बनाएंगे तो इससे अपन बहुत धनी हो जाएंगे। लेकिन 2 तो थोड़े लोभी ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा, भी नहीं, आगे चलो, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। पुरुषार्थ करने में फल अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना, यदि ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करने में आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। उत्तम दादा, आपके रिश्तेदार बैठे, नाम का है रिश्तेदार को? हाँ, भतीजे को। क्या नाम है? बिमलेश। ब्रजेश भैया, कल आप अपनी दुकान के सामने पैर पे छान कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, इतनी बड़ी दुकान क्यों खोली? इतनी बड़ी दुकान क्यों खोली? अच्छे के लिए? यार, अरे राम 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 राम, वाह। लुईस चौधरी जी, ब्रजेश भैया कह रहे हैं, हमने बड़ी दुकान खोली कि धर्म ध्यान कर पाए।
हमें तो ऐसा लगो कि शायद मंदिर ही उधर लगा ला हो। बड़ी दुकान और धर्म ध्यान, वाह, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखो। ऊंची दुकान की बातें नहीं कर रहे, फीके पकवान नहीं, उनकी पकवान अच्छे हैं, ऐसी मत कहो। तुम डॉक्टर साहब खुद तो रिटायरमेंट में चल रहे हो, दूसरे की दुकान बंद करवा रहे हो। बड़ी दुकान खोल के रखी है, और वही बड़ी दुकान भैया कह रहे धर्म ध्यान के लिए। क्या वहां पर धर्म ध्यान हो रहा? बोनी हो गई, कल बोनी भई थी, हो गई थी। और जिस दिन बोनी नहीं होती उस दिन अपने परिणामों से पूछना हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। वहां पर तो परिग्रह नंदी आर्त ध्यान ही चल रहा है। कौन सा? परिग्रह नंदी आर्त ध्यान चल रहा है कि आए व्यक्ति, आए आए आए। आप ये बताओ, दिवाली के समय में आपका सीजन कब चलता? दिवाली के समय में, अब बता दो, सही बता दो। जब दिवाली के समय में आप दिन भर में लाख रुपए कमाते थे और दिवाली के समय में 10 लाख रुपए कमाने लगे, क्या आप लक्ष्मी आते हुए को रोक देते हो? बोले महाराज, आती ही लक्ष्मी को रोका नहीं जाता, आती ही लक्ष्मी को रोका नहीं जाता, उसको तो कहते भाई आती जा। आप ये बताओ, सुबह आपने 8 बजे से दुकान खोली और रात में 12-1 बजे तक ग्राहक खड़े हैं, क्या भगा दोगे? क्या सोचोगे आप? बेटे को फोन करो, बेटा आओ। क्यों आओ? ग्राहक ज्यादा हैं। कौन सा चल रहा है आपका? परिग्रह नंदी आर्त ध्यान चल रहा है, परिग्रह जोड़ने के लिए आप लगे हुए हो। जब ये परिग्रह की जोड़ने की भाव चलते हैं राजेंद्र डॉक्टर साहब, उसी समय कर्मों का बंद होता है। परिग्रह नंदी आर्त ध्यान के द्वारा आप व्यक्ति से बात करते हो और उससे कहते हो रोजी रोटी की कसम। किसकी कसम? रोजी रोटी की कसम। लुइस चाचा, कितने रुपए किलोमीटर चल रहे हो? अब तो सामने तो आओ यार। 60 और कोई कहे 50 रुपया की दे दो यार, तो क्या कहोगे? पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं है। क्यों कहा? पढ़ता पढ़ रहा भी होगा तो भी क्या कहेंगे? पढ़ता नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हमें परिग्रह जोड़ने की आशा है। सबसे ज्यादा यदि त्रियंच आयु का बंद करने का कोई स्थान है तो उसका नाम है व्यापार। क्या नाम है? व्यापार। अब बताओ महाराज, यदि व्यापार नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इतना बड़ो मंदिर बनवा लो, ए में हमने दान दे दो। अब दान तो दे चुकी तो वापस रिटर्न तो चाहने हैं, तो कैसे लाएंगे? तो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, आप यह कहकर बोले भैया हमारी वस्तु इतने रुपए की है और हमने अपना जोड़कर आपको इतने का बताया है। नहीं तो गुलाब दादा की कुमकुम साड़ी पे गुलाब दादा बैठे और सामने दिखाई उन्होंने साड़ी 250 की, और कितने की बोलेंगे? बोले भैया 1500 की है। कितने की? और माताएं फंस जाएं तो माताएं कितने की बोलेंगी? 300 में देने तो बोलो। कितनी में? 300 में देने तो बोलो। अब ये कहेंगे हम रोजी रोटी पे बैठे, बहन रोजी रोटी पे बैठे, भाभी ये हमने 1500 कही, कम से कम 1200 में तो ले लो, आपने पूरे 300 कर दे। कंट्रोवर्सी होते 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 अबू कहते हमें नहीं चाहने। एक काम करो, सुनो, ते आओ 500 रुपए में ले लो। कितने में ले लो? 500 रुपए में ले लो। बोले 500 नहीं, हम तो 400 देंगे। बोले चलो लेके तो जाओ।
कहा 1500 की चीज कितने में गई? 400 में गई। आप ये बताओ हमने कितने बार, यदि 1200 में मान जाती, कितने में 1200 में मान जाती, तो आपको मायाचारी का दोष लगता कि नहीं लगता? कहां जाते हैं? क्योंकि आर्त ध्यान करने का फल त्र्यक गति है, त्रिंश गति है। माताओं, घर में जैसे ही डिब्बा खाली होने वाला होता है, लीश चौधरी की सासू की बिटिया कहती है, सुनो आज तो चाय मीठी बन गई, कल से फीकी पिज्जो। क्या कहती है? आज तो चाय मीठी बन गई, कल से फीकी पीने पड़ेगी, लेके आ जाओ। बोले एक दिन भूल गए, दूसरे दिन फिर मीठी मिल गई। क्या मिल गई? मीठी मिल गई। सुनो, कल तो हमने तुम्हारे लाजे थोड़ी बचा ली थी, अब तो सही में कछु नहीं है। और पता चली अब 5 किलो शक्कर धरी है। अब देखो जी, अपनी खुद की व्यथा बता रहे हैं। SC/ST कोटा में जी तो अपने आप को कोटा वाले के बोले चपड़ जाओ, थोड़ो तो चपड़ दो, सब कर दो। लेकिन चौधरी जी, यदि ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें तो ये घर ना चला पाए। आप बाहर से कमा कर लाते हो, लेकिन पूरे घर की व्यवस्था बनाने वाली कौन? माताएं। एक दिन यदि सासू की बिटिया आपकी मायके चली जाए, फिर उस दिन चाय बनाने में भी नानी याद आती है। पूछते हैं डब्बा कहाँ है, नमक की जगह शक्कर की जगह नमक न डल जाए। होता कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि वह अनुभवशील हैं, और अनुभवशील होते होते माताओं, लेकिन इतनी ध्यान रखना, इनके चक्कर में त्रियंच पर्याय तो नहीं मिली, स्त्री पर्याय मिल गई, लेकिन वापस पुनः त्रियंच में मत चले जाना। क्योंकि प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बंध होते हैं। जो 2 बंध योग के द्वारा होते हैं और 2 बंध कसाय के द्वारा होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक साथ जन्मे, एक ही स्थान पर जन्मे 2 व्यक्तियों का भविष्य फल, आप कहोगे कुंडली तो एक सी बनेगी, लेकिन एक राजा बन रहा है और एक रंक बन रहा है। क्यों? एक राजा है और एक रंक है। पंडित जी, एक ने पूर्व में योगों के द्वारा, योग कसाय के द्वारा, काय के द्वारा उसने कर्मों का जो बंद किया था वह पुण्य रूप बंद था, और एक ने जो कर्मों के द्वारा बंद किया था वो पाप रूप बंद था। सभी ने सुना होगा, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहा जाता है कि रावण ने सभी ग्रहों को पकड़कर यथा स्थान बिठाया। किस लिए? जब क्योंकि मेघनाथ का जन्म होने वाला था, और उस कुंडली में यदि मेघनाथ का जन्म होता तो वह अमर हो जाता, उसको राज्य अभिषेक होता और सबसे बड़ा बलशाली होता। लेकिन जैसे उन्होंने बिठाया, उसमें हनुमान जी का जन्म हो गया, लेकिन थोड़ी देर में ही शनि खिसक गए, शनि की स्थिति बदल गई, और जैसे ही शनि की स्थिति बदली, उसी समय मेघनाथ का जन्म हो गया। दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ, लेकिन हनुमान जी चिरंजीवी कहलाते हैं और मेघनाथ का घात हो गया, अकाल में मरण हो गया। ये दोनों राजपुत्र, दोनों के पास भोग संपदा पूरी, लेकिन एक साथ जन्म होने के बाद आज भी मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है और आज भी हनुमान जी को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म जैसे करोगे वैसा ही फल मिलेगा।
जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे वैसा वैसा आपको फल मिलता जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र, यदि कोई तुम्हें नहीं पूछ रहा है, यदि तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तो ये मत सोचना कि उसने गाली दी। किसकी औकात? यदि तुम्हारे कर्मों में शक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे कर्मों में शक्ति नहीं है तो तुम्हें कोई भी गाली दे जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों में शक्ति है तो आकर लोग तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएंगे। देखो यहां पर कौन है झूठ बोल रहे हैं? कौन है? ब्रजेश भैया, पक्का काहे का झूठी बोला था यार? यदि ये आदिनाथ हैं तो वो बड़े मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में, यहां नीचे भी प्रतिमा रखी एक आदिनाथ की। जे भी आदिनाथ है, एक ऊपर होते आदिनाथ बैठे और उसके ऊपर मूल आदिनाथ बैठे। आदिनाथ कितने हैं? कितने आदिनाथ हैं? एक, एक, दो, तीन, ऊपर 4, 24 में 5, मंदिर में 5 आदिनाथ। तो आदिनाथ कितने हो गए? कितने हो गए? आदिनाथ एक थे कि 5 थे? कितने थे? एक थे। लेकिन ब्रजेश भैया तो कह रहे 5 हैं। फिर ये बताओ ये है क्या? ये है क्या चौधरी जी? ये पथरा है, पथरा का है। पत्थर है कि नहीं? हो के नहीं? पत्थर ही है। ये बताओ लुईस चौधरी जी, जब ये पत्थर खदान में था, क्या तुम इसके सिर पैर छीने गए? क्यों? क्यों? जब यह पत्थर था, सामान्य पत्थर था, और जिस दिन ये बनने गया और बनने के बाद प्रतिमा बन गई, और प्रतिमा बनने के बाद क्या आपने अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया था? किया था। क्यों? प्रतिमा तो बन गई थी। तब क्या कहते थे आप? पाषाण है। क्या है? पाषाण है। जब ये टुक रहा था, पिट रहा था, सब कुछ हो रहा था, साड़ूमल जी, लोग मस्त देख रहे थे, लेकिन देखते समय उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा था। कर्म किए ऐसे क्यों रोए जिया रे? कर्म किए ऐसे तो क्यों रोए जिया रे? यदि कर्म ऐसे ना करे होते तो किसी छेनी हथौड़े वाले को इस पत्थर को प्रतिमा बनाने के लिए नहीं ठोकना पड़ता। राजेंद्र जी, यदि यह पत्थर पाषाण भगवान बन सकता है, क्या आप भगवान नहीं बन सकते? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ? सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सम्यक पुरुषार्थ कैसा सम्यक पुरुषार्थ? जिसके द्वारा आप स्वयं कर्म करोगे, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध को बांधोगे, और उस प्रकृति प्रदेश अनुभाग स्थिति बंध के द्वारा यदि पुण्य का बंध किया तो आपकी प्रतिमा बनेगी। सुनो, यदि पुण्य का बंद किया तो आपकी प्रतिमा बनोगी, यदि पाप का बंद किया तो आप प्रतिमा बनोगी। बात समझ में आई? आपकी प्रतिमा और आप प्रतिमा। माताओं, क्या कह दिया? आपकी प्रतिमा और आप प्रतिमा। यदि आप प्रतिमा बन रहे हो तो समझ जाना त्रियंच गति में एक इंद्रिय जीव हो। कौन? पत्थर। और आपकी प्रतिमा अर्थात आप विद्यालय में विराजी हो और यहां पत्थर से आपकी प्रतिमा बन रही है। कैसे? आपकी प्रतिमा बननी है कि आपको प्रतिमा बननी है? सुभाष जी,
आपकी प्रतिमा बननी है कि आपको प्रतिमा बनना है? चौधरी जी, आपकी प्रतिमा बनानी, हमारी तो बनेगी, हमारा तो निश्चित है। अबे नहीं तो बाद में सही, अबे नहीं तो बाद में सही। जब केवली भगवान बनेंगे, सिद्धालय में विराजेंगे, तो हमारी तो प्रतिमा बनेगी। कहते नीचे में लोग ऊपर नहीं। तो देखो कि वह प्रतिमा बनने का कारण क्या रहा? हमारा ही कर्म रहा, हमारा ही कर्म रहा। ध्यान रखना ब्रजेश भैया, ना आप बड़े हो ना आप छोटे हो, आपका कर्म बताता है कि आप बड़े हो कि आप छोटे हो। भगवान आदिनाथ ने कर्म किया, सत्कर्म बताए और मोक्ष का कर्म करना प्रारंभ किया। लोग उन्हें प्रथम तीर्थेश आदिनाथ अभी भी पूज रहे हैं। कब बनी थी? लाखों करोड़ों पूर्व पहले, लाखों करोड़ों पूर्व पहले जब वो बन गए थे आदिनाथ। कोई ने देखा यहां पर आदिनाथ को? कौन ने देखा? अम्माओं ने तो देखो ही है भैया। नंदीश्वर कॉलोनी की आदिनाथ धाम की अम्मा हो, नहीं देखो? कारे राम 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 राम। टीकमगढ़ की अम्माओं ने नहीं देखो? तुम्हें तो सब चीजें देख लेते। चौधरी जी, एक दीवार के पीछे दूसरी दीवार के पीछे का बनना हो ये बता देंगे, हो के नहीं? लेकिन तुमने आदिनाथ को नहीं देखो। कहां लाखों अरबों वर्ष पूर्व वह बने थे, तब से बने हुए आज तक चले आ रहे हैं। आज तक उनकी प्रतिमा पूज रही है। सुभाष जी क्यों? क्योंकि कर्म उन्होंने ऐसा किया था। कर्म अच्छे करोगे तो उसका अच्छा फल, और कर्म बुरे करोगे तो उसका फल भी बुरा होगा। यदि आप सोचते हो कि हम बबूल बोए और आम मिल जाए, प्रक्रिया कहें कि हमने भी तो बोया था, हमने भी तो बोया था, हमने भी तो किया, मैंने भी तो पानी दिया, लेकिन मेरे फल आम क्यों नहीं? ये तो पार्शलिटी हो गई। इतना ध्यान रखना चौधरी जी। आप भी परीक्षा देने गए और कोई जर्नल वाला भी परीक्षा देने गया। आपने भी लिखा, उसने भी लिखा, लेकिन जो जर्नल वाला था वो पास हो गया और आप हो गए फेल। फिर आप क्या कहोगे? पैसा आदाय होंगे, ऐसे पास कर दो, यही कहोगे ना? क्योंकि तुम्हारे तो कोटा वाले तो ऐसे ही की थे। क्यों चौधरी जी? कि इनके पास पैसा है तो पैसे के बल पर इन्होंने पास हो गए। लेकिन ध्यान रखना, वो आप आंसर शीट लिख कर आए थे, जो लिखा था वही आपका उदय में आया है। लोग कहते हैं कुंडली 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 कुछ नहीं होती, कुंडली कुछ नहीं होती। भैया कुंडली भी कुछ नहीं होती, हम आपकी बात से एग्री। बोले कुंडली कछु नहीं करत, भैया वो कछु ही नहीं करत। एक कागज पर 12 खानों का होरा चक्र बना दिया, उस होरा चक्र ने क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल दी? वो होरा चक्र मात्र आप जो पुराने पूर्व में कर्म करके आए थे वो बताने का कार्य कर रहा है। लेकिन उत्तम दादा, कई इतने बेवकूफ लोग होते हैं, वह कहते हैं कि कुंडली ने कर दिया। कुंडली ने कुछ नहीं किया। किसने नहीं किया? कुंडली ने कुछ नहीं किया। कुंडली ने मात्र बता दिया कि आपके कर्म ऐसे ऐसे थे। क्या थे? आपने जो कर्म किए थे वो ऐसे थे, इसलिए कुंडली ने ऐसा कहा। बोले नीलेश भैया महाराज, आपने हमारी कुंडली में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हो गया। कुंडली में ऐसा नहीं है, जैसा आप करके आए थे वैसा कुंडली ने बता दिया।
ये बताओ निशान, पढ़ाई करी है, पढ़े हो कहां तक? आवाज ही नहीं आ रही। एम.कॉम तक कितने परसेंट आते थे? कितने आए? अप्रोक्स 60% आए थे। लिख के आए थे कि नहीं आए थे? मां साहब ने गलती करी ना तो मैं 60% रहे। बोले उत्तम दादा, गप्पू बैठा है, गप्पू कहता महाराज वो मां साहब गलत थे, वे मां साहब गलत थे, उन्होंने हमसे बुराई थी, इसे लाजे हमारे लाजे फेल कर दो। भाई साहब खुद ही लिख के नहीं आए, 500 की पत्ती जबाया है। ऐसा एक बार हुआ, एक बच्चा था, उसने क्या किया, उसमें लिखा हर नंबर में यदि आपने हमें जितने नंबर दिए ये नंबर है, आप नंबर बता दो, हमने इतने नंबर दिए, आपको उतने नंबर के हिसाब से उसमें 100 का गुणा कर लेना, उतने पैसे मिल जाएंगे। कितने? सीधा उसमें लिखा है ये नंबर फोन पे हो जाएगा आपका, लेकिन रिजल्ट आने के बाद। किसके बाद? तो साहब ने धर दिए 2 अंडे है, उन्होंने फोटो खींच के भेजी, बेटा जितने नंबर मिल गया भेजो। बाद में वह कहता है कि मैंने पूरा लिख के आया, मैंने सब कुछ लिखा, लेकिन मैं फेल हो गया। भैया जो आप लिख कर आए हो, जो लिख कर आए हो उसी के अनुसार आपको उसका फल मिल रहा है। एक समय में जन्मे 2 व्यक्तियों में एक राजा बन रहा है, दूसरा रंक बन रहा है। कुंडली ने, समय ने कुछ नहीं किया, जैसा पूर्व में कर्म किया था वही कर्म आपके सामने उपस्थित हो चुका है। चौधरी जी, एक भविष्यवक्ता ने 2 बच्चों के एक साथ जन्मे थे। एक वैश्य का लड़का था, एक राजा का लड़का था। दोनों की कुंडली देखी, कहा दोनों का 21 वर्ष की आयु में एक को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और दूसरे को राजपाट मिलेगा। अब जिसको राजपाट मिलना है 8 वर्ष का हुआ, तो उसके पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी कुंडली में तुम्हें राजपाट दिया गया है, और दूसरे से कहा बेटा तेरी 21 वर्ष में तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब बताओ, दोनों अपनी आयु पूर्ण की 21 वर्ष पर पहुंचे। जैसे 21 वर्ष पर पहुंचे, उत्तम दादा दोनों के दोनों उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचकर कहते हैं, एक ही समय पर दोनों पहुंचते हैं, कहते कि तुम्हारी भविष्यवाणी गलत थी। बोले हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले जो बात मैंने कही वह 100% सत्य है। ये बताओ जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ? और ये बताओ, बोले कि जब मैं उतर रहा था, जब मैं आ रहा था तो मुझे पैर में उपटा लगा, और जैसे मैंने उपटा देखा तो वहां पर छोटी सी थैली भरी थी जिसमें 100 सोने की मोहरें थीं। बोले कहीं ठीक है। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले मैं जब आ रहा था तो मेरे पैर में एक बहुत लंबा कांटा अंदर घुस गया। बोले ठीक है। अब ये बताओ तुम लोगों ने जब से तुम्हें पता चला तब से तुम क्या क्या कर रहे थे? बोले मैं, जिसने कहा कि मुझे राजा बनना है उसने कहा कि मुझे पता ही था मुझे राजा बनना है, तो मैंने क्या किया? ना मैंने कोई पढ़ाई की, न मैंने कुछ किया, मात्र मैं अय्यासी करता रहा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले मुझे पता था मरना तो है ही, तो एक काम करो भगवान की भक्ति कर लो। क्या कर लो? भगवान की भक्ति कर लो। और मैंने उस समय से अपने आप को सदाचारी बना लिया। सदाचारी बनकर मैं भगवान की भक्ति करता था, भगवान की पूरी पूजन वंदन अभिषेक करता था। उन्होंने कहा मेरा भविष्य फल गलत नहीं हो सकता। जब तुमने सदाचारी का पालन किया, कर्म तो बंधा हुआ था, वो कर्म का फल मिला, लेकिन एक का अनुभाग कम हो गया और एक का अनुभाग बढ़ गया कि तुमने अय्यासी करी। क्या की तुमने?
अय्यासी करी तो अय्यासी करने से जितना पुण्य राजा बनने के लिए था वो तुम पहले ही समाप्त कर चुके। तुम पहले ही समाप्त कर चुके और जब तुम्हारा समय आया तो वो 100 मोहरों के अंदर ही बचा। कितने? 100 सोने की मोहरों के अंदर बचा। जिन्हें तुम्हें लाखों करोड़ों की चीज मिलने वाली थी वो कितने में चली गई? 100 मोहरों में। और जिसको सूली पर टंगना था गुलाब दादा, एक कांटे ने उसकी सूली की सजा को खत्म कर दिया। किसके बल पर? किसके बल पर? कर्म करने के बल पर। यदि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इतना ध्यान रखना, आप जो पूर्व में बना हुआ कर्म है, जो आपने पूर्व में बना हुआ कर्म था उसका फल तो मिलेगा, लेकिन सुभाष जी लोग कहते हैं कि यदि फल मिल नहीं है तो पूजन पाठ क्यों करना। अब किसी के यहाँ गमी हो जाए तो वो कहता पूजन पाठ करने से क्या फायदा हुआ। जिंदगी भर तो पूजन पाठ किया और जब जरूरत थी तो अकाल में तुम मर गए। पूजन पाठ ने उतने समय, यदि तुम दादा जो व्यक्ति तड़प तड़प कर मरने वाला था, पूजन पाठ ने उसकी शांति से मृत्यु करवा दी। जो व्यक्ति बीमारियों के द्वारा मरने वाला था, बीमारियों से मरता, लुईस चौधरी जी उस व्यक्ति को उसने पूजन पाठ ने निरोगी काया के द्वारा मरण करवाया। मरण तो होगा, ये निश्चित है, यही सत्य है, यही सत्य, मरण होगा। लेकिन मरना कैसा? रो रो के मरना कि हंस हंस के मरना, कि शांत भाव से मरना। जब मरना है तो रो रो कर मरोगे तो गति भी रो रो वाली हो जाएगी। जो भी गति होगी वह रोने वाली गति मिल जाएगी। और यदि हंस कर मरना है तो भगवान अरहंत की पूजन भक्ति करो। आपकी जब मृत्यु आएगी तो आप बैठे बैठे चले जाओगे। अभी ये बताओ, घर में कौन कौन मरना चाहता और मंदिर में? आधे हाथ उठे, पूरा तो उठा लो। और सम्मेद शिखर जी में दोनों हाथ उठ गए। क्यों सम्मेद शिखर जी में क्यों जाना चाहते? पुण्यात्मा जीव का ही मरण सिद्ध भूमि में होता है और पापी आत्मा का अस्पताल में होता है। किसमें? अस्पताल में पूरा छिद जाता है, वेंटिलेटर लगा रहता है, मुंह से पूरा पाइप अंदर चला जाता है, कृत्रिम सांसें दी जाती हैं। उत्तम दादा यही भावना बाना, भगवान आपकी भक्ति का फल, आपकी भक्ति का फल आपकी तेरी छत्र छाया में मरण समाधि हो। किसमें? मेरी अंतिम समाधि तेरी छत्र छाया में हो, अर्थात तेरे चरणों में हो। भगवान जब आपका अभिषेक हो रहा हो, यहाँ आपका जल से अभिषेक हो और वहां मेरी आयु का पूर्णता हो जाए, ऐसी भावना बना। लेकिन ये भावना ऐसी भावोगे कब होगी? लुईस चौधरी जी, ये पूरी की पूरी भावना तब होगी जब आपकी कसाय मंद होगी। क्या होगी? वो तो मंदिर कभी अशुद्ध होता ही नहीं। मंदिर अशुद्ध नहीं होता। वो प्रथा है कि जिस जगह पर उसका मरण हुआ है उसको धो दिया जाता है। अब ये बताओ, मुनिराजों का मरण कहाँ होता है? मंदिर में, मंदिर की धर्मशाला में। क्या पूरा अशुद्ध हो गया? मरण तो प्रतिक्षण चल रहा है, मरण तो प्रतिक्षण चल रहा है। और मंदिर की पूरे, ये बताओ आपके मरण हुआ ब्रजेश जी किसी का? जब पिताजी गए थे, मम्मी गई थी, तो छत से लेकर नीचे तक पूरा रगड़ रगड़ के साबुन से धो तो घर का, हाँ कि ना? पूरा ऐसी छिटका मार दे। और मंदिर से गंदू तक लेगा तो पूरे में
बोले शुद्ध होगा। क्या पानी से शुद्ध हो गया? गंधोदक है क्या? जली तो है कि नहीं? जब त्रिलोकीनाथ के शरीर से, त्रिलोकीनाथ की प्रतिमा के गंधोदक से आपका घर शुद्ध हो सकता है, और जहां पर स्वयं त्रिलोकीनाथ बैठे हो वो जगह कभी अशुद्ध हो सकती है क्या? वो हर समय ही शुद्ध है, प्रति क्षण शुद्ध है, हर क्षण में शुद्ध है। इसलिए कभी ये मत कहना कि अशुद्धि हो गई हो। बात अलग है जहां पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था उस पर पानी डाल देते हैं। मंदिर कभी अशुद्ध नहीं होता। क्या नहीं होता? मंदिर कभी भी अशुद्ध नहीं होता। हमारी धारणा बन जाती है शुद्धि अशुद्धि है क्या? सुभाष जी, शुद्धि अशुद्धि है क्या? कीचड़ लग गया, राजेंद्र डॉक्टर साहब कहते महाराज अशुद्ध हो गए हैं, और कीचड़ धुल गया तो शुद्ध हो गए। कीचड़ नीचे डला था और आपके कपड़ों पे आया तो अशुद्ध, और नीचे वापस चला गया तो कीचड़ का कुछ हुआ, आपके कपड़े का कुछ हुआ। फिर आपकी मात्र धारणा बदली। जैसी धारणा बनाकर बैठे थे तो शुद्ध था, और धारणा को आपने बदल दिया तो अशुद्ध था। ये बताओ, एक कीचड़ वो नीचे है और एक चंदन का कीचड़ सिर पे लगाते हो, बोले हम तो शुद्ध हो गए। नवांगेषु चंदनम लेपनम करोमि, 9 स्थानों पर चंदन लगा लिया तो शुद्ध, और बेचारी वो मिट्टी लग गई तो अशुद्ध। एक कीचड़ वो और एक कीचड़ ये है। बोले महाराज धारणाओं पर बात चलती है। किस पर? गुंड रखी है, कलश रखे हैं। यदि कलश ऐसा जा रहा है तो, ऐसा कलश जा रहा है तो शुद्ध, और ऐसा जा रहा है तो पानी अशुद्ध होगा। ऐसा हो तो, और अकेली हाथे की पोजीशन बदली, ऐसी हाथ की पोजीशन बदली तो कैसे? ना पानी कभी शुद्ध हुआ था, ना पानी कभी अशुद्ध हुआ था। वही पानी पुनः बरसात में बदलकर आपके कुएं में जाता है तो आप उसको शुद्ध मानने लगते हो, और वही पानी जब नाली में जाता है तब आप उसको अशुद्ध मानने लगते हो। ना पानी शुद्ध था ना अशुद्ध था, पानी तो जो है सो है। सुभाष जी, ना आत्मा कभी अशुद्ध हुई ना आत्मा कभी शुद्ध होगी। आत्मा तो आत्मा में है, जैसी है वैसी ही है, जैसी है वैसी ही है। ना कभी पुद्गल शुद्ध होता है ना कभी पुद्गल अशुद्ध होता है। आप पुद्गल तो पुद्गल में है, जैसा है, बस आपकी धारणाएं होती हैं। अभी कहानी पूरी नहीं हो पाई। कहां पहुंचे थे? खदान पे पहुंचे थे। लोग जग रहा था कि और मिल जाए। दूसरे व्यक्ति को चांदी की खदान मिल गई। बोले आहा, चांदी मिल गई है, कोयले से, लोहा से, पीतल से चांदी महंगी है। दूसरा कहता है भैया अब मांगे नहीं जा रहे, हमें तो इतने ही में संतुष्टि है। बोले तुम काहे को फालतू में जा रहे? बोले जब कहा है, जब लोहे की मिल गई, पीतल की मिल गई, चांदी की मिल गई, पता है आगे तो सोने की जरूर मिलेगी। अब मिलने वाली तो सोने की है। वो कहते तुम्हें चलना? बोले नहीं, हम तो यही हैं। भाई आगे बढ़ता है, जाता है, जाकर एक व्यक्ति दिखता है। उस व्यक्ति के सिर पर एक चक्र घूम रहा था। उस चक्र को देखकर कहता है भैया ये बताओ सोने की खदान कहाँ है? बोले सोने की खदान चाहिए है, मैं पता बताता हूँ। बोले बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मन में धारणा करो ये चक्र मेरे ऊपर आ जाए। क्या करो? धारणा करो कि मेरे ऊपर चक्र आ जाए। वह कहता है फिर उसके बाद?
बोले सुनो, जब तुम बोल लोगे ना मेरे ऊपर चक्र आ जाए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हें सोने की खदान कहाँ है। उसने कहा सही में बताओगे? बोले आओ बताएंगे। उसने धारणा की ये चक्र मेरे ऊपर आ जाए। जैसी धारणा की वो चक्र उसके ऊपर आ गया, और जैसे ही व्यक्ति मुक्त हुआ, अब वो चक्र क्या था, उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया। अब ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। ब्रजेश भैया खड़ा है, खड़ा। वो कहते भैया ये बहुत भारी लग रहा है। बोले हाँ भारी ही है। बोले तुमने आज, धन्यवाद भैया, मैं कई सालों से खड़ा हुआ था, आज तुम जैसा कोई व्यक्ति मिल गया, उसने मेरे ऊपर से ये चक्र उतार दिया। बोले चक्र उतार तो दिया, पहले ये बताओ सोने की खदान? बोले सोने की खदान तो कुछ नहीं है। बोले ये चक्र उतरेगा कैसे? जब कोई तुम्हारे जैसा लोभी आएगा तब वो चक्र को उतार पाएगा। कब लोभी आएगा तो चक्र को उतार पाएगा। सुभाष जी ये सभी लोभी बैठे हैं, संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, सोने की तलाश कर रहे। लुईस चौधरी जी सुन रहे, महाराज सोना 1.5 लाख को हुए भाव है, 1.5 लाख को सोना हुए भाव है महाराज। अब खरीद के धल लें तो हमें फायदा होगा, सुख मिलेगा। किसका सुख? किसका सुख? वे हरे हरे नोट, अब तो हरे तो बचे ही नहीं है बेचारे, वे काले पीले गुलाबी नोटों का सुख किसका? मात्र अपने पास संपत्ति रखने का सुख बेटा है। पंडित जी कितनी रोटी खाते? 12 14 5 रोटी, कितनी? 10 12 सुबह शाम मिला के, बीच में तनक बहुत चली जाती है। ये बताओ उस रोटी को खाने पर रोटी काय की है? गेहूं की, अनाज की रोटी है। और जो पैसा रखें उसकी रोटी बनती क्या? बनती है, लेकिन जोड़ के तो रखते हो, जोड़ के तो। बोले महाराज वही से तो रोटी आ रही, वही से आ रही ना, लेकिन कितना जोड़ लिया, कितना जोड़ लिया? इतना जोड़ कर रखा है कि आप खा लो, आपका परिवार खा ले, आपका मोहल्ला खा ले, आपका गांव खा ले। इतना जोड़ कर रखे हैं, और इतना कमाने के बाद भी तृष्णा नहीं पूरी हो रही है। सुभाष जी वही काय का चक्कर है, काय का चक्कर? लोभ का चक्कर है। इतना बर्डन सिर पर लेकर बैठे हो। रात में नींद कौन कौन को नहीं आती? कौन कौन को नींद नहीं आती? और बार बार नींद कौन कौन की खुलती? माताओं, बार बार रात में नींद कौन कौन की खुलती? खुलती है कि नहीं? बोले महाराज अभी आपको बता दे तो मैं दिलवा दोगे। उत्तम दादा यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको चिंता ना हो। किसी को चिंता काय की, किसी को चिंता मन की, और किसी को चिंता लोभ की। किसकी? काय की चिंता, मानसिक चिंता, लोभ की चिंता। जितना 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 धन जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं, जोड़ने की चिंता, क्योंकि 99 का चक्कर है सबके साथ। कितने का चक्कर? बोले 99 हो गए, 100 चाहिए, 100 हो गए तो 101 चाहिए, 101 हो गए तो 102 चाहिए, 100,000 चाहिए, उससे कई गुना करने का। जितने जितने परिग्रह को जोड़ते जाओगे उतना उतना आपको लोभ सताएगा, वह कभी नींद आने नहीं देगा। वही नींद लानी है तो परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। किसका? परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। यदि सो जाओ, नहीं सो पाए तो सुबह नहीं पता कितना सोने मिलेगा। अंदर की बात जब भी सो ब्रजेश भैया तो एक काम करना, जब सोने जाओ अपने सही आसन पर तो इतना त्याग करके जाना, यदि सुबह उठा तो मेरी ये संपत्ति है, और नहीं उठा तो उसका तो मेरा त्याग है। यदि त्याग कर कर सोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और सिर पर धर कर सोगे तो वो चक्र सोने भी नहीं देगा। ये बताओ सोना कि नहीं सोना? कौन कौन को सोना है?
सबको सुनाना। ये नियम कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन कौन करेगा? आधे उठा रहे महाराज, कोई लेगा तो सोने के बाद इतना ध्यान रखना, आंखें बंद चिंता खत्म, आंखें बंद चिंता खत्म, आंखें खुली चिंता चालू। आंखें बंद चिंता समाप्त और आंखें खुली चिंता प्रारंभ। यदि चिंता को प्रारंभ इसलिए भगवान आदि खुली आदि बंद करके रखते हैं। कैसी? आदि खुली है और आदि चिंता है उनको कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो, इसलिए ध्यान में आज ही खोल कर बैठते हैं, लेकिन बाहर नहीं देखते। देखते किसको? अपनी नाक को। अरे अरे समय हो चुका आपका। अपनी नाक को देखते हैं और नाक को देखकर पूरे संसार के परिग्रहों को छोड़कर स्वयं को जीत लेते हैं। जितने स्वयं को जीता वही जितेंद्रिय कहलाया, वही संपत्तिवान कहलाया, और जिसने पर को जीतने की बात कही वह स्वयं से हार गया। क्योंकि सुभाष जी आज जो श्लोक है, अब इस श्लोक की व्याख्या इस पर कल करेंगे। कल दादा के मंदिर में, महावीर जिनालय में, या जहां आप करवाओगे, नरेंद्र जनता देख लेंगे तो अपन कर देंगे। अधूरो नहीं करेंगे। अबे भैया जो पूरे 5 दिन चलने श्लोक, 5 दिन चलने श्लोक, आपके तो पूरे श्लोक ही करके जाएंगे। बता नहीं ये पूरा ग्रंथ हो पाएगा चातुर्मास में कि नहीं? हाँ, ऐसा ही हुई है। फिर देखो, जितनी जितनी चिंता होती जाएगी, जितना जितना लोभ बढ़ेगा, उतना उतना जितना जितना देखोगे उतना उतना चिंता बढ़ेगी, और जितनी जितनी आंखें को अंदर करते जाओगे वैसी वैसी चिंताएं खत्म होती जाएंगी। नहीं तो वह लोभी व्यक्ति, मैं भागते हुए व्यक्ति कहता है, भैया हमने भी लोभ किया था, हमने भी लोभ किया, उस लोभ का फल हमारे सिर पर ऐसा चक्र आ गया। इसलिए अपने संसार के चक्र को घटाना है, संसार के चक्र को अलग करना है, तो लोभ करना बंद करो, क्योंकि लोभ के द्वारा ही, वसायों के द्वारा ही बंद होता है, और वही बंद हमें संसार में परिभ्रमण कराता है। आपका समय हो चुका है, और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की